जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीसीसी ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 गणित कक्षा 10, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है जिसका? द्विघात समीकरण। तो हमारे प्रश्नावली रहेगी प्रश्नावली 4। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण वो होती है जिसके अधिकतम घात कितनी हो? दो। जिस समीकरण के ऊपर सबसे बड़ी से बड़ी घात दो होगी, कितनी होगी? दो। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में आज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर अपन पढ़ेंगे पहले 4.1। 4.1 4.1 का जो प्रश्न नंबर 1 है, जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें क्या है कि प्रश्न नंबर 1 में आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 1, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं। चैप्टर नंबर 4.1 है, उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात दो हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? दो। उस समीकरण को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इसका नंबर 1 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दो ब्रैकेट में है x माइनस 3। दो ब्रैकेट में है x माइनस 3। ये इसका प्रश्न नंबर 1 है। इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या? तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, या इस पूरी संख्या को कितनी बार लिखो? दो बार। दो तरीके हैं, या तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, या इसमें इस संख्या को कितनी बार लिखना है? दो बार। तो इस संख्या को दो बार लिख लेते हैं। तो x प्लस 1 को ना एक बार लिख दिया, और x प्लस 1 को कितनी बार लिख दिया? दो बार। इस संख्या को कितनी बार लिखना है? दो बार। एक बार और दो बार। ठीक है। क्या है? बराबर। इस दो को अंदर गुणा करेंगे, दो को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x। क्या आएगा? 2x। दो को x से गुणा किया तो 2x, और दो को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 2 तिया 6। दो को x से गुणा किया तो 2x हो गया, और दो को 3 से तो माइनस का 2 तिया 6। वैसे इनको गुणा करना है। x को पहले इन दोनों संख्या से गुणा करेंगे, फिर 1 को इन दोनों संख्या से गुणा करेंगे। तो x से करते हैं। x को x से गुणा करो, क्या आएगा? x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? x स्क्वायर। और x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1x। क्या आएगा? 1x। जैसे x को इन दोनों से गुणा किया, वैसे ही 1 को भी इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। अब 1 को करते प्लस का 1 को x से गुणा किया तो प्लस का 1x, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। और बराबर क्या है? बराबर है 2x माइनस 6। 2x माइनस 6। चलो इसको आगे हल करते हैं। देखो x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, मैंने ये उतार दिया। एक और एक कितना x हो गया? एक और एक 2x हो गया। कितना हो गया? एक तो ये रहा, एक रहा, एक और एक कितना x हो गया? 2x। प्लस का एक ऐसे की ऐसे, ये प्लस की संख्या है ना, इसको इधर ले आओ। किसको हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। किसको हो जाएगा? माइनस का 2x। ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसको हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। बराबर क्या रहेगा? 0। बराबर है 0। देखो ये तो माइनस का है, और ये किसका है? प्लस का। 2x में से 2x गया तो क्या बचे? कुछ नहीं बचे, कट जाएगा। तो क्या क्या बचा है? एक्स स्क्वायर बचा है, और प्लस 6 तो एरा, और एक एरा 6, रे कितना हो गया? 7। यानी कि 7 बचा है। बराबर क्या है? 0। बताओ इसके सबसे बड़ी घात, इसके सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। जिसके सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अतः द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इस प्रकार इसको हल करेंगे। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 2 ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर दे रखा है माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इसका ये प्रश्न नंबर 2 है। अब इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? वैसे हल करेंगे। बताओ एक्स स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे, माइनस का 2x ऐसे की ऐसे, बराबर का चिन्ह ऐसे की ऐसे। अब क्या करेंगे? इस माइनस के 2 को अंदर गुणा करेंगे तो एक से होगा, दोनों से तो दोनों से होगा। तो माइनस 2 को पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस का 2 को माइनस का x से गुणा करेंगे। ठीक है। तो माइनस का 2 को 3 से तो माइनस का 2 3 6,
माइनस का 2 तिया 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x। अब इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करते हैं, इधर की उधर लेके जाएंगे संख्या तो क्या हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बताओ क्या क्या इधर बोलो, एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे, माइनस का 2x ऐसे की ऐसे, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6, माइनस का 6 है ना, इधर आते किसको जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, बराबर क्या बचा, बराबर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 हो गया। क्या हो गया, 0। आगे ध्यान दो, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे है, देखो माइनस का 2 और माइनस का 2x कितना एक्स हो गया, माइनस का 4, देखो माइनस का 2x तो ये रहा और माइनस का 2x ये रहा, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना एक्स हो गया, 4x हो गया, और प्लस का क्या है, प्लस का 6, बराबर क्या है 0। बताओ इसके सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसके सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, अतः द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट में जरूर लिखे कि कैसे लगी वीडियो। पहले का है तीसरा, पहले का तीसरा प्रश्न क्या है, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, इसका ये प्रश्न नंबर कौन सा है, तीसरा। इसको हल करते हैं, हल कैसे करेंगे, इस संख्या को एक बार इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को एक बार इन दोनों से गुणा करेंगे, ठीक है, वैसे इधर करना है, x को एक बार इन दोनों से गुणा करना है, फिर माइनस के 1 को इन दोनों से गुणा करना है। चलो करते हैं, कैसे हल करेंगे बताओ, x को पहले किससे गुणा करेंगे, x से, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को फिर प्लस का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1x, उसी प्रकार माइनस के 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, फिर माइनस का 2 को 1 से गुणा तो माइनस का 2 1 का 2। सेम इधर हल किया, वैसे का वैसा इधर करना है। देख कैसे हल करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और x को प्लस का 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x, फिर माइनस का 1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 1x, फिर माइनस का 1 को 3 से गुणा तो माइनस का 3 1 का 3। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे ध्यान दो, बताओ एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, उधर जायद किसको जाएगा माइनस का, तो ये तो हो गया माइनस का, वो प्लस का, फिर इधर आके कटेगा, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर x कितनी बार है, एक बार, यहाँ x कितनी बार है, 2 बार, तो माइनस का ज्यादा है ना, माइनस का 2x, माइनस का 2x ज्यादा है, प्लस का 1 कम है, तो माइनस का 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के 2 ज्यादा है ना, तो माइनस का 2 में से 1 गया तो माइनस का 1x बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 में से 1 गया तो माइनस का 1x, माइनस का 2 ऐसे की ऐसे, बराबर ध्यान दो, 3x प्लस का ज्यादा है ना, 3x में से 1x गया तो कितना x बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, क्योंकि प्लस के 3 ज्यादा है, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना x बचेगा, 2x, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2x, और माइनस का कितना है 3। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं भाई, 2x तो ऐसे की ऐसे, माइनस का 3 ऐसे की ऐसे, बताइए माइनस का 1x है ना, इसको इधर लाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा, उधर माइनस का था, इधर आते किसको हो गया, प्लस का, इधर ये माइनस का 2 है, इसको इधर लाएंगे किसको हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस के इधर आते ही प्लस का, उधर कुछ नहीं बचा, उधर बराबर में क्या बचा, 0। बताओ कितना x है यहाँ पर, 2x, और एक एरा कितना x हो गया, 3x, 2 और एक एरा कितना हो गया, 3x हो गया, माइनस का कितना है 3, अब माइनस का 3 प्लस का 2, बताओ ज्यादा किसके हैं, माइनस के ज्यादा है, तो माइनस का 3 में से 2 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर क्या है 0। बताओ इसके सबसे बड़ी घात 2 है क्या, इसके सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती वहां पर घात कितनी होती है, 1, कितनी होती है 1, उसे बोलते हैं रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती, वहां पर घात कितनी होती है, 1 होती है, उसे रेखिक समीकरण बोला जाता है। तो अपन से प्रश्न पूछा है द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखो जाता है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, पहले का 4,
इसमें रखा है x-3, x-3, 2x+1, आगे लिख रखा है बराबर x ब्रैकेट में रखा है x+5। इसके प्रश्न नंबर कौन सा है? चौथा। इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या करना, वही तरीका है। बताओ, x को पहले इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर -3 को फिर इन दोनों से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले x को गुणा करते हैं। बताओ, x को 2x से गुणा करो, क्या आएगा? x को 2x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x²। क्या आ जाएगा? 2x²। 2 तो ऐसे कैसे है, x कितने बार? 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी कि x² हो गया ना। अब x को प्लस का 1 से गुणा करें क्या आएगा? प्लस का 1x हो जाएगा। वैसे ही -3 से गुणा करना है। -3 को पहले गुणा करेंगे 2x, तो -3 दूनी 6x, -3 दूनी 6x हो गया। और -3 एकम 3 हो गया, -3 एकम 3। आगे ध्यान दो, बराबर का चिन्ह आ गया। x को अंदर गुणा करना है, x को x से गुणा करो, क्या आएगा? x²। क्या आएगा? x²। x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x, क्या आ जाएगा? 5x। अब इनको पक्षांतर कर देंगे। बताओ क्या क्या है यहाँ पर है? यहाँ पर है 2x² ऐसे की ऐसे। अब यहाँ पर बताओ x कितना है? -6, और यहाँ पर कितना है? प्लस का 1x। बताओ, माइनस के ज्यादा है प्लस ज्यादा है? तो माइनस के ज्यादा है। किसके ज्यादा है? माइनस के। तो माइनस के 6 में से 1 गया तो माइनस का कितना बचेगा? 5x। क्योंकि माइनस के 6 में से 1 चला जाएगा तो माइनस के ज्यादा, तो माइनस के 5x बचेगा। और -3 ऐसे की ऐसे। बताओ, ये प्लस का x² है, इधर आए किसको हो जाएगा? माइनस का x² हो गया। किसको हो गया? माइनस का x²। ये किसका है? प्लस का। इधर आएगा किसको हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा। बताओ, बराबर क्या बचा? बराबर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। बराबर क्या हो गया? 0। बताओ, x² यहाँ कितनी बार है? 2 बार। x² कितनी बार है? 2 बार। तो 2 में से 1x² कम करो, ये क्योंकि माइनस होगा ना, तो 2 में से 1 तो ये चला जाएगा, कितना x² बचेगा? केवल 1x² बचेगा। ठीक है, माइनस का 5 तो ये रहा, और माइनस का 5 ये रहा, तो माइनस के 5 और माइनस के 5, तो माइनस का टोटल कितना हो गया? 10x हो गया। 5 तो ये रहे माइनस के, और 5 ये रहे। बताओ, 5 और 5 कितना हो गया? 10x। और माइनस कितना है? माइनस के 3 है। बराबर क्या है? 0। बताओ, इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। और जिसके सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो लिखो, अतः द्विघात समीकरण है क्या? हाँ, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। इसका नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5वां, 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1। हल करते इसको। देखो, वही तरीका करने का, इससे 2x को एक बार इन दोनों से गुणा करना है, फिर -1 को इन दोनों से गुणा करना है। सेम वैसे वैसे इधर करना है, x को पहले इन दोनों से गुणा करना है, फिर 5 को इन दोनों से गुणा करना है। तो करते हैं। बताओ, 2x को पहले किससे गुणा करोगे? इन दोनों से गुणा करोगे। बताओ, 2x को पहले x से गुणा करो, 2x को x से गुणा क्या आएगा? 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। ठीक है, और 2x को -3 से गुणा करें तो 2x को -3 से गुणा करो, तो 3 दूनी 6 किसको हो जाएगा? माइनस का, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। माइनस का 3 दूनी 6x। अब -1 को x से गुणा कर तो माइनस का 1x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 को 3 से गुणा करो, 3 एकम 3। ठीक है, वैसे वैसे इधर देखो, x को पहले x से गुणा करो, क्या आएगा? x²। क्या आ जाएगा? x²। x को फिर माइनस का x से गुणा करो तो माइनस का 1x। फिर प्लस के 5 का x से गुणा करो तो प्लस के 5x। फिर 5 को फिर किससे गुणा करेंगे? माइनस का x, तो माइनस का 5 एकम 5। क्या करना है? पक्षांतर करना है। देख कैसे, 2x² तो ऐसे की ऐसे। बताओ, माइनस कतरा है? 6। माइनस कतरा है? 6x है ना, तो 6 तो ये रहा, और 1 ये रहा। बताओ कितना x हो गया? माइनस का 6, माइनस के तो माइनस का हो गया 7x। कितना हो गया माइनस का? देख, 6 तो ये रहे माइनस के, और 1 ये रहा, तो माइनस कितना हो गया? 7x। प्लस कितना है? 3। बराबर, ध्यान दो, x² ऐसे की ऐसे। प्लस के तो 5x और माइनस का 1x है, तो ज्यादा किसका है? प्लस का।
तो 5 में से एक एक्स कम कर दो, प्लस का कितना बचेगा 4x बचेगा, माइनस कितना है 5, माइनस कितना है 5। अब पक्षांतर करेंगे, देखो 2x स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 7x ऐसे कैसे, प्लस का 3 ऐसे की ऐसे। अब बताओ ये प्लस का है ना, प्लस का है ना, इधर आयत किसको हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, किसको हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये भी प्लस का है, इधर जायत किसको हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर ले जाओ किसको हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। बराबर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। क्या हो गया बराबर में 0। आगे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, एक्स स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, और माइनस कितनी बार है 1 बार। तो 2 में से एक एक्स स्क्वायर कम करें तो कितना एक्स स्क्वायर बचेगा, केवल 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। माइनस का कितना एक्स है 7, और यहां पर माइनस कितना है 4, तो 7 तो एरा माइनस का और 4 एरा। बताओ माइनस का 7 और माइनस का 4 तो माइनस का हो गया 11x, कितना हो गया 11x। प्लस के कितने हैं 5 और प्लस का कितना है 3, तो प्लस के टोटल कितना हो गए 8, कितना हो गए 8, बराबर क्या रहेगा 0। बताओ इसमें सबसे बड़ी घात 2 है क्या, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, और 2 है तो बताइए द्विघात समीकरण है क्या, हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो लिखो अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर है 6, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो इसको हल करते हैं। देखो इस संख्या को कितने बार लिखोगे 2 बार, उतारो इसको ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का 3x ऐसे कैसे, प्लस का 1 ऐसे कैसे, बराबर। या तो इसमें लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि वो नहीं लगाते थे x माइनस 2 को कितने बार लिखना है 2 बार, कितने बार लिखना है 2 बार, लिख दिया। इस पूरी संख्या को एक बार लिखनी चाहिए 2 बार, लिख दिया ना। आगे हल करो, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का 3x ऐसे कैसे, प्लस का 1 ऐसे कैसे, बराबर। बताओ x को पहले इन दोनों से गुणा करना है, फिर माइनस 2 को एक बार इन दोनों से गुणा करना है। चलो गुणा करते हैं, x को पहले x से गुणा करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x को फिर माइनस के 2 से गुणा करो क्या आएगा माइनस का 2x, फिर माइनस का 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 दूनी 4। अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर है कट गया, क्यों कट गया, इसको उधर लेके जाओ तो किसको हो जाएगा फिर माइनस का हो जाएगा। तो क्या क्या बचा 3x बचा प्लस का 1 बचा, बराबर। ध्यान दो माइनस का 2 और माइनस का 2 तो माइनस का खतरा हो गया 4x, और प्लस का कितना है 4। पक्षांतर कर दो, 3x ऐसे कैसे, प्लस का 1 ऐसे कैसे, ये माइनस का इधर आयत किसको हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आयत किसको हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 0। बताओ 3x तो प्लस का एरा, 4x एरा, तो 3 और 4 कितना x हो गया 7x हो गया। माइनस के कितना है 4, प्लस का कितना है 1, तो माइनस के 4 में से 1 गया तो माइनस का कितना बचाएगा 3, बराबर क्या हो गया 0। बताइए इसके सबसे बड़ी घात 2 है क्या, नहीं। ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं। तो लिखो अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। 7वां प्रश्न देखो क्या है, बोलो। x प्लस 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब घात 3, आगे बोलो, बराबर है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे बोलो। देखो सही है क्या, सवाल सही के मिला लो एक बार। देखो इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी की घात a प्लस बी की घात कितना, सूत्र याद करने का तरीका देखो कैसे याद करना है, a की घात 3 प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b की घात 3। ये सूत्र याद करने का तरीका बता बताओ। इसमें पहले a का स्क्वायर लिख दो, इसमें b का स्क्वायर लिख दो, उसमें a का स्क्वायर इसमें b का स्क्वायर, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा।
भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो पहले ही पढ़ दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो पढ़ा होगा, पर ये आपने पढ़ा था 9th क्लास से पढ़ा होगा आपको। ए प्लस बी की घात 3 का सूत्र होता है ए की घात 3 प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस बी की घात 3। शुरुआत में घात 3, लास्ट में घात 3, इसमें ए के स्क्वायर, इसमें बी के स्क्वायर, ऐसे याद रखना, याद रख लोगे ना। जहां पर ए आएगा ना वहां पर क्या रखोगे, जहां पर बी आएगा वहां पर मैं ए बोलूंगा, बता ए का मान कितना, तो बोल दोगे ना ए का मान कितना है, और बी का मान कितना है, बस यहां से मान बोलना है। बताओ ए का मान कितना, तो एक्स की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर चिन्ह किसका आ गया, फिर 3 आ गया ना। बताओ ए का मान कितना, मैंने बोला था ए का मान कितना, तो एक्स, बताओ घात कितनी है, बताओ बी का मान कितना, तो बी का मान 2 रख दिया। ये समझा गया सभी के। प्लस 3 ऐसे की ए का मान कितना, एक्स, बी का मान कितना, बी का मान 2, और 2 के क्या लग रहा है, फिर प्लस आ गया बी का मान कितना, फिर 2 के घात कितना हो जाएगा, 3। बराबर ध्यान देना, ये बराबर का चिन्ह आ गया, बराबर के बाद बताओ इस संख्या को अंदर गुणा करें तो 1 से होगा, दोनों से, दोनों से होगा ना। बताओ 2x को किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो बताओ x कितने बार, 2 बार 13, 1 11 कितने बार हो जाएगा, तो 2x क्यूब होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। फिर 2x को किससे गुणा करेंगे, माइनस का 1 से, तो माइनस का 2x। एक बार फिर से ध्यान दो पूरा सवाल को, जहां पर a आएगा ना वहां पर क्या रखोगे, और जहां पर b आएगा वहां पर क्या रखोगे। मैं बोलूंगा a, आप क्या बोलोगे, b बोलूंगा, तो बस मान रखना है। बताओ a का मान कितना, a का मान x है ना, तो a की जगह x रख दिया, x का कितना हो गया, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, फिर 3 आ गया, a का मान कितना, तो एक्स स्क्वायर हो गया, b का मान कितना है 2 रख दिया, फिर प्लस आ गया, 3 आ गया, a का मान कितना x, b का मान कितना है 2 का क्या लग गया स्क्वायर, b का मान कितना है 2 के घात कितना लग गई 3। आगे ध्यान दो, बराबर में, देखो बराबर में इस 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2x को x से गुणा कर कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। फिर x घात 2 तैयार, एक और गुणा कितनी हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी। अब 2x को किससे गुणा करेंगे, माइनस का 1, तो माइनस का 2 एकम 2x हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे, देख ध्यान दो, x की घात 3 तो ऐसे की 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो गया, क्या 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। बताओ इसको गुणा करो 2 बार कितना आएगा, भाई 2 का स्क्वायर 2 दूनी, ये 4 है ना, 4 3 12 एक्स हो गया, क्या 4 3 12 एक्स। 2 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा, 2 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा, अरे 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6 मत बोलना, ठीक है ना। बराबर ध्यान दो, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x घात कितना हो जाएगी, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x, बराबर क्या बचेगा 0। आगे ध्यान दो, बताओ x की घात 3 कितनी बार है, एक बार है ना, x की घात 3 कितनी बार है, यहाँ x की घात 3 कितनी बार है, 2 बार है। x की घात 3 कितनी बार है, माइनस के है ना, माइनस के 2 बार है, प्लस के कितने बार है, तो 2 में से 1 घटाएं तो माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा, बताओ x घात 3 माइनस का कितनी बार बचेगा, बचेगा ना। बताओ x स्क्वायर कितनी बार है, यहाँ पर है 6 बार, x स्क्वायर कितनी बार है, 6 बार, और भी है कहीं पर है, तो उतार दो ऐसे कैसे, प्लस का 6x स्क्वायर है। बताओ x कितनी बार है, 2 ये रहा, 14 हो गए ना भाई, 12 तो ये रे, और 2 ये रे कितने हो गए 14x हो गया। अब संख्या देखते, बताओ संख्या कितनी यहाँ पर है, और भी है कहीं पर संख्या, तो संख्या कितनी है 8, बराबर क्या है, बताओ सबसे बड़ी घात 2 है क्या, जिसके सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो बताइए द्विघात समीकरण है क्या, तो यहां पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखो पहले का 8वां सवाल है ना, देख कैसे करना है, इसमें सूत्र लग रहा है a माइनस बी की घात 3,
ए माइनस बी की घात ए, ये सूत्र होता है ए की घात 3 माइनस 3 ए बी प्लस 3 ए बी माइनस बी की घात 3। पहले का स्क्वायर इसमें दूसरे का, यानी इसमें ए का स्क्वायर इसमें बी का स्क्वायर। ठीक है, बताओ जहां पर ए आएगा वहां पर क्या रखोगे, और जहां पर बी आएगा वहां पर ना, माइनस तो सूत्र में भी है। जहां पर ए आएगा वहां पर क्या रखोगे एक्स, जहां पर बी आएगा वहां पर क्या रखोगे 2। बात सुना ना, ए आएगा तो एक्स और बी आएगा तो, बताओ आगे की संख्या बोलो ऐसे कैसे क्या क्या है, एक्स क्यूब ऐसे कैसे, माइनस का 4x स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का x ऐसे कैसे है, प्लस का एक ऐसे कैसे, बराबर ऐसे कैसे। ठीक है, अब इसमें सूत्र में बताओ x की जगह क्या रखेंगे, बताओ a की जगह, बताओ a का मान कितना है x, इसके घात कितनी है 3, बताओ माइनस का कितना आ गया, बताओ a का मान बोलो कितना है, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बताओ b का मान बोलो, b का मान है 2, b का मान कितना है, फिर प्लस आ गया, फिर 3 आ गया, a का मान बोलो, बताओ b का मान बोलो, और 2 के क्या लग जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस आ गया, बताओ b का मान बोलो, और 2 के घात कितने हो जाएगा। चल इसको आगे हल करते हैं, बताओ ये संख्या तो ऐसे कैसे उतारो, क्या क्या है, बताओ x घात 3 से x घात 3 तो कट गया, क्योंकि उधर जाके फिर कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। बताओ माइनस का कितना एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस का x प्लस का 1 बराबर, बताओ ये संख्या तो मैंने ऐसे कैसे उतारी है। आगे ध्यान दो, माइनस का 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया क्या, माइनस का 3 दूनी 6x स्क्वायर, बताओ ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना, बताओ 4 3 12x, किसका प्लस का 4 3 12x हो गया। बताओ माइनस का इसको कितनी बार खोलोगे, बताओ माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब चाहे इन संख्या को इधर ले आओ, चाहे इन संख्या को उधर ले जाओ, तो इधर क्या क्या उतारो, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, बताओ ये माइनस का है ना, उधर जाए तो किसको जाएगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, बताओ ये किसका है, उधर जाए तो किसको जाएगा, इधर लेके जाए तो माइनस का कितना हो जाएगा 12x। बताओ ये किसका है, बताओ उधर लेके जाए किसको जाएगा प्लस का 8, बराबर क्या बचा। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर कितनी बार है माइनस में, और यहाँ पर कितनी बार है प्लस में, तो बताओ प्लस के ज्यादा है माइनस के ज्यादा है, तो प्लस के ज्यादा है ना, तो 6 में से 4 कम कर दे, प्लस का एक बचेगा 2x स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर या 6 बार है, वहां पर कितनी बार है, तो 6 में से 4 कम करा तो 2 बार बचेगा नहीं बचेगा। इसके बाद x देखो, बता माइनस का कितना x है 12, माइनस का एरा ना, और माइनस को ये कह रहा होता माइनस के 12, और ये कह रहा कितना माइनस का 13x हो गया। अब संख्या देखो, बताओ संख्या कितने प्लस के, और प्लस का कितना है, बताओ प्लस का हो गया। बताओ इसके सबसे बड़ी घात 2 है क्या, और जिसके सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघात समीकरण है क्या, तो अतः द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है।